Hi everyone, myself Sagar Kumar, born of fighter, motivation speaker, लाइफ कोच, सीरियल एंटरप्रेन्योर। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो पैसे के ऊपर बात करेंगे। और लोगों में कंफ्यूजन होता है किसी भी प्रकार से हम लोग पैसे बनाएं, है ना। वो पैसा अच्छा का हो या बुरा का हो, है ना। तो पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है, लेकिन पैसे किस तरीके से आए हैं वो तरीका निर्भर करता है कि आप अच्छा है या बुरा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मोरल कैसा है ना? आप किस तरह का पैसा आप लाना चाहते हो, है ना? तो बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलता है बात करने को कि पैसे आने चाहिए। देखो ये बड़ा पैसा कमा लिया है ना? भाई इनडायरेक्ट वे में आप किसको किसको आप आगे लोगों के सामने रख रहे हो, है ना? लोगों को आइडियल कैसा बनाना चाह रहे हो लोगों को कि गलत काम कर करके वो पैसा ला रहा है और उसका हम लोग बड़ाई कर रहे हैं, है ना? लोगों का मॉडल हम लोग तैयार कर रहे हैं कि भाई देखो ये बहुत पैसे वाला है ना? तो सुनने को मिलता है बहुत सारे तरीके से कि देखो फलाने ने बहुत पैसा बना लिया। और आज की डेट में जो युग है वो पैसे के ऊपर है ना? जो जितना पैसा बनाने में माहिर है वो उतना अच्छा होता है ना? तो ये देखा जा रहा है कि क्या करें, मतलब कैसा पैसा चाहिए भाई? पैसा किस तरह का होना चाहिए, है ना? तो सबसे बड़ा मैटर करता है कि पैसा देखिए आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें, कमाएँ। और बाकी जो होता है वो धर्म के नाम से आप यूज़ करें, खर्च करें उसको, लोगों की सहायता में लगाएँ, है ना? और पैसा ऑटोमैटिक आपके पास आएगा, अच्छे तरीके से भी आता है, लेकिन पैशंस हम लोगों के पास नहीं होता है। पैशंस की कमी की वजह से पैसे हमारे पास आ नहीं पाते हैं, है ना? तो सबसे पहले पैसा कमाने का मार्केट में बहुत सारा तरीका है, लीगल, इलीगल। लेकिन लीगल पैसे आप कमाना शुरू करें। और जब लीगल पैसे कमाएँगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और वो सुख शांति देगा। धर्म के अनुसार से पैसे जब आप घर में लेके आएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखा जाता है कि पैसा इंसान किसी भी तरह से कमाना चाहता है, धोखा दे करके, घूसखोरी कर करके। ये सब के सब जो है ना, ये बुरे तरीके हैं पैसे बनाने के। और यहाँ पे कुछ हम आपसे बात करने वाले हैं कि देखिए कैसे लोग लोभ करते हैं, है ना? और लोभ करके कैसे गलत पैसा वो अर्जित करते हैं। और लोभ में यदि आप गए, तो आप गलत पैसा ही लेकर के आएँगे। जैसे देखिए लोभ क्या है? तो इस पे थोड़ा-सा हम बात करते हैं। लोभ इसी का नाम है कि व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त कर लेने पर भी संतुष्ट नहीं होता है ना? संतुष्टि नाम का चीज़ ही नहीं होता है। कभी वो अपने आप में उसके अंदर सैटिस्फैक्शन होता ही नहीं है। तो लोभ कितने रूप में भी हैं, है ना? लोभों का रूप ज़रा देखें, तो लोभ अनेक रूप का होता है। अपने स्वास्थ्य का नाश करके धन प्राप्ति यदि आप करते हैं, तो यदि प्रयत्न करते हैं, तो ये भी आपका लोभ कहलाता है ना? आप अपने स्वास्थ्य को कभी भी नाश करके धन प्राप्ति ना करें, क्योंकि ये भी एक लोभ में आता है, तो ऐसा लोभ नहीं करना है। दूसरा, परिवार और बच्चों की उपेक्षा करते हुए धन कमाने में लगे रहना भी, ये जो है लोभ के अंतर्गत आता है। तीसरा, यदि हम लोग बात करें, धोखा देकर, चोरी करके, घूसखोरी करके, कर चोरी करके, भ्रष्टाचार आदि से धन कमाना भी आपका लोभ आता है ना? और ये कभी भी आपका फलीभूत होने वाला नहीं है, कभी भी अच्छा नहीं होने वाला है। क्लियर? और दहेज प्रथा भी एक लोभ का ही रूप आता है ना? तो धन कमाने के ये सारे तरीके बेईमानी के हैं और हमारी आत्मा को पतित करने का काम करता है ना? मनुष्य लोभ, लालच में पड़कर अनुचित और पाप कर्मों से धन कमाते हैं, जो सर्वत्र निंदनीय हैं, है ना? ये कहीं से भी शास्त्रों में भी सही नहीं कहा गया। और चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना? लेकिन जो हम लोग प्रेज़ करते हैं कि देखिए पैसा किस तरह का आना चाहिए। यदि आप हमारे अकॉर्डिंग पूछेंगे कि सर आपके अकॉर्डिंग पैसा कैसा आना चाहिए? पैसा किस अनुसार का होना चाहिए? तो उसकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं। देखिए पैसा बनाना सीखना चाहिए, हर इंसान को सीखना चाहिए। और जैसा हर वीडियो में हम बताते हैं कि पैसे अच्छे तरीके से आना चाहिए और अच्छे लोगों के पास पैसा होना चाहिए। बुरे लोगों के पास पैसा होगा तो बुराई ज़्यादा बढ़ेगा, अच्छे लोगों के पास पैसा होगा तो अच्छाई बढ़ेगा। इसीलिए अच्छे लोगों के पास पैसा आना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में पैसा आना चाहिए। ठीक है? तो वो जो पैसा, वो जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, वो आपके जीवन में ऐसा वैल्यू ऐड करे जिसका फल आप जीवन भर खाते रहें। है ना? ऐसा पैसा हम लोगों को बनाना है। तो ये कैसे संभव है? वो पैसा आएगा कैसे? तो देखिए एक्टिव वे में भी हम इनकम करते हैं और पैसिव वे में भी इनकम करते हैं। तो एक्टिव इनकम भी करना है और पैसिव इनकम भी जनरेट करते रहना है।
है ना? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रीम आपके पास होना चाहिए, मल्टीपल सोर्स से आपके पास पैसा आना चाहिए। आप सिंगल आमदनी पे यदि डिपेंडेंट रहेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे। तो आपके स्ट्रीम जो होने चाहिए मल्टीपल सोर्स होने चाहिए, है ना? ज्ञान बाँट कर के मैं पैसा बनाता हूँ, है ना? और एजुकेशन दे कर के पैसा बनाता हूँ। अब इस एजुकेशन के थ्रू लोग पता नहीं कितने पैसे बनाएँगे, है ना? सपोज़ दैट जैसे टीचर ने हमें सिखाया क, एबीसीडी लिखना, और इसको यदि बता-बता करके एक टीचर जो है कितना अपने जीवन में पैसे बना लेता है ना? तो इस चीज़ को समझना है कि भाई जो स्किल हमने ₹100 दे कर के सीखा था, उस गुरुजी को हमने ₹100 दिया था और उन्होंने जो ककारा सिखाया, एबीसीडी सिखाया, इसके थ्रू कितने मल्टीपल टाइम्स हम लोग पैसे बना रहे हैं, है ना? तो इस टाइप का आपको एजुकेशन चाहिए, है ना? इस टाइप का आपको ज्ञान चाहिए, और इस टाइप का कोई तरीका यदि आपके पास होता है कि वर्क आपने एक बार किया और कई बार आपको पैसा मिलने वाला है ना? तो देखिए ये सब करने के पीछे आपको क्या रोकता है ना? मुझे मेरा मेहनत, मुझे मेरा मेहनत। हम सब महा आलसी में से हैं, है ना? आलस करते हैं, आइडिया कहना नहीं है। सबको पता है कि कैसे करोड़पति बनना है, कैसे लाखों रुपया कमाना है, सबको पता है। बट हू आर डूइंग? कौन कर रहे हैं? जो आदमी करेगा वो आदमी आगे बढ़ेगा, जो करेगा नहीं वो नहीं बढ़ पाएगा। कैसे? मैं क्यों नहीं 100 टाइम्स, है ना, 100 एक्स टाइम्स जो है बना पा रहा हूँ? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो देखिए सबसे पहला मेरा कैरेक्टर जो कहता है मैं नेकी करके पैसा बनाना चाहता हूँ। मैं कभी भी गलत रास्ते से, गलत तरीके से पैसा बनाना नहीं चाहता हूँ, है ना? नहीं चाहता हूँ, क्या करता ही नहीं हूँ, है ना? तो यदि जो मेरे पास पैसा आएगा तो वो नेकी का पैसा आएगा, वरना हमको पैसे नहीं चाहिए। वैल्यू एडिशन करके मैं किसी के लाइफ में जब तक वैल्यू ऐड नहीं करूँगा, तब तक मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर किसी ने मुझे ₹100 दिया है तो मेरा वैल्यू एडिशन जो है उसके जीवन में जीवन भर आता रहे, है ना? मेरे वैल्यू ऐड करने से उसके जीवन भर में पैसा आता रहे। मैं हमेशा चाहता रहा हूँ कि नेकी करके ही पैसा बनाऊँ। तो नेकी का पैसा है कहाँ? है ना? लोग पूछते हैं सर नेकी का पैसा है कहाँ? है ना? तो हे ईश्वर मुझे मार्गदर्शित करो इस तरह का पैसा कमाने में। आप प्रे कर सकते हो, गॉड के द्वारा आपको रास्ता दिखाया जा सकता है कि आप नेकी करके कैसे पैसा बना सकते हो। है ना? तो जैसे मैं बताता हूँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को पढ़ाने से मैं पैसा बनाता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस करता हूँ, मैं उससे पैसा बनाता हूँ। लोगों को इंस्पायर करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में, उससे मैं पैसा बनाता हूँ। तीसरा चीज़ है ट्रेनिंग इंडस्ट्री, मैं ट्रेनिंग लोगों को देता हूँ, है ना? 18 साल से नीचे और 18 साल से ऊपर, ये मेरा एम है, और इन लोगों को ज्ञान दे कर के मैं पैसे बनाता हूँ, है ना? और देखिए बहुत सारा चीज़ ऐसा आ सकता है कि पैसे कमाने के और भी कई सारे तरीके हैं। पैसा किस सोर्स से आए, है ना? पैसा मैं किस तरह से कमाना चाहता हूँ। तो देखिए पैसा का सोर्स क्या है? पैसा किस तरीके से आपके पास आता है, और पैसा का सतत प्रवाह कैसे बना रहे लाइफ में आपका। तो इन सब चीज़ों से देखें तो पैसा कमाने का 2 ही तरीका है। भाई आप या तो प्रोडक्ट बेच सकते हो, या वन टाइम आपने सेल किया, वैल्यू एडिशन भी हुआ सामने वाले के लाइफ में, और प्रोडक्ट खत्म, वैल्यू खत्म। प्रोडक्ट खत्म होता है और वैल्यू खत्म हो जाता है। वो प्रोडक्ट आपके वैल्यू एडिशन में मदद करता है, पर वंस टाइम, है ना? दिस इज़ द वे। एक तो तरीका ये हुआ, और दूसरा तरीका है सर्विस दे करके, है ना? आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपना स्किल दे रहे हैं, सामने वाले के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये वैल्यू किस इसको कई टाइम मल्टीपल देने वाला है। इन्वेस्टमेंट का कई गुना देने वाला है। क्लियर? व्हेन यू यूज़ दिस वैल्यू, यदि आप इस वैल्यू जो आपने सीखा है, उस वैल्यू को यदि आपने यूज़ करते हैं, तो कई गुना आपको ये वैल्यू मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, वैल्यू ऐड करके आप पैसा बनाएँ, और वैल्यू जब किसी के जीवन में आप ऐड करते हैं और उससे रिटर्न वो यदि कई बार लेते हैं, तो इस तरह से पैसा बनता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से बनता है, और इस तरह से लाइफ़ एन्जॉय कर सकते हैं सामने वाले, और सामने वाले फिर आपको दुआ देते हैं। पैसे के साथ-साथ आप दुआ कमाते हो, और जहाँ पैसा काम नहीं आता, वहाँ पे आपका दुआ काम आता है। सो फ्रेंड्स, तो पैसे के साथ-साथ हम लोग को दुआ भी कमाने का कोशिश करना है, और वैल्यू ऐड करके कमाना है ना? उनका इन्वेस्टमेंट कई गुना आपको पैसा देता रहे, इस तरह का होना चाहिए। यही काम करके मैं पैसा बनाता हूँ और बना रहा हूँ, है ना? मैं पैसा किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करके कमाता हूँ, है ना? दूसरा, मुझे दिया गया पैसा उनका ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे वो अनलिमिटेड टाइम वो रिटर्न लेते रहते हैं, है ना? थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस अंडरस्टैंडिंग, और ये अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ईश्वर का लाख-लाख शुक्र है। मैं पैसा किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करके कमाता हूँ। मुझे दिया गया पैसा मैं रिटर्न कर सकता हूँ, पर वो मेरे द्वारा जो वैल्यू उनके जीवन में ऐड किया गया है,
वो कभी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, है ना? तो और मेरे द्वारा जो वैल्यू ऐड किया जाता है, वो जितना वो सर्व करेंगे सामने वाले को, उतना ज़्यादा उनके जीवन में वैल्यू ऐड होता जाएगा और रिटर्न आता जाएगा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो फ्रेंड्स, पैसे जो बनाने हैं, वो एथिकल तरीके से बनाने हैं, सही तरीके से बनाने हैं, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करके बनाना है और जब ऐसा करके आप बनाते हैं, तो आप काफ़ी मिरेकल कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट और आई होप दिस टॉक में हेल्प यू। और यदि ये टॉक समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज जो है ना, पावर है और ये अप्लाइड नॉलेज है, एक्सपीरियंसेबल नॉलेज है, ये रियल लाइफ का नॉलेज है ना? ये कोई किताब का नॉलेज नहीं है ना? ये कोई किताब में पढ़ा और किताब में ही रह जाना है, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है और आज के डेट में हम लोग गलती यही कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान ना दे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उस पे फोकस कर रहे हैं और ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है वो नौकर ही पैदा करेगा, कभी मालिक पैदा करेगा नहीं, है ना? जो आप देख रहे हैं जितने भी सारे कोर्स बनाए गए हैं, उससे आप एम्प्लॉयमेंट ही तैयार कर पाओगे, लेकिन मैराकुलस तरीके से करने के लिए आपको रिसर्च करना होता है ना? आपको अपने अपने बुद्धि और ज्ञान पे मंथन करना होता है और आफ्टर दैट ही कुछ कर पाते हो। तो इससे मैराकुलस तरीके से आप अपने तरफ एबंडेंस मात्रा में अपनी प्रॉस्पेरिटी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन।